ये बेसिकली है क्या और इसका मकसद क्या होगा। याद रखिएगा, हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इफेक्ट करता है, उनकी पोलरिटी पे इफेक्ट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट करता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किन भी दो सिमिलर या फिर डिसिमिलर एटमों में बनता है। अब जैसे हम बात कर लें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये वैसे तो सिमिलर एटम्स काउंट होंगे, और इसी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर्ड पेयर बनेगा, शेयर्ड पेयर जो बनेगा, इसका हम जनरली कह सकते हैं कि इसको कोई भी एटम, ना ये एटम अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा ना ही ये, लेकिन यदि ये दरमियान में रहेगा, लिहाजा किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं आती है, तो ये शेयर्ड पेयर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दौरान बनता है। जब ये डिसिमिलर एटमों में बनता है तो आपको पता है कि इस पेयर पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अट्रैक्शन ज्यादा होती है और लेस की कम होती है, जिसकी वजह से होता यह है कि ये शेयर पेयर उस एटम के ज्यादा क्लोज हो जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे चला जाता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की आम तौर पर आप कह सकते हो कि यहां पर शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। कंप्लीट तो नहीं कहोगे, म्यूचुअल ट्रांसफर है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये, उससे ये मूव कर रहा है या क्लोज हो रहा है किसके, ये आमतौर पर हम कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये मूव कर रहा है, ये जा रहा है, उसके करीब हो रहा है, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसकी तरफ ये ट्रांसफर हो रहा है। और इस अमल में आम तौर पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जनरली डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रही है, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रही है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रही है। तो अब यही अमल, यही प्रॉपर्टी, यही कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप आम तौर पर क्या कहेंगे, इसको आप नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इसको आई इफेक्ट भी कहा जाता है। तो आई इफेक्ट जो है, इसका मतलब क्या लेते हैं, यानी दी शिफ्टिंग, यहां पर शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट है, शिफ्टिंग है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की है कहां से, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये किस तरफ जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स टूवर्ड्स किस तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यानी लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या, शेयर्ड पेयर, शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टूवर्ड्स किस तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको नाम आपने क्या दे दिया, आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जैसे हमने यहां पर देखा कि एच एफ है, यहां पर आपने ये याद रखना है शेयर्ड पेयर बना। अब शेयर्ड पेयर जो है ये मूव करेगा, सिर्फ शेयर्ड पेयर, ये ज्यादा क्लोज हो जाएगा, ज्यादा करीब हो जाएगा किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और उस एटम से थोड़ा सा दूर हो जाएगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा।
तो इस अमल को, इस कैरेक्टर को, इस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम नाम क्या देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये समझ लो, आमतौर पर ये जब भी इंडक्टिव इफेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इफेक्ट यानी दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है कैन बी ऑब्जर्व, यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये हमेशा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कहां पर? जहां पर क्या हो? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो और इन सिग्मा बॉन्ड, यानी इंडक्टिव इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में मिलेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये वही इलेक्ट्रॉन हैं जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर ये इफेक्ट सिर्फ कहां पर ऑब्जर्व करोगे? शेयर्ड पेयर पे, शेयर्ड पेयर पे ऑब्जर्व करोगे। अब आते हैं कि ये इफेक्ट जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर हो गया, शेयर्ड पेयर्स पर हो गया, तो इसमें हमें आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों का विथड्रॉल, इलेक्ट्रॉनों का गेन, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग यहां मिलती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये बेसिकली दो टाइप्स का होगा, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। यानी अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसके बेसिकली कितने टाइप्स होंगे? ये दो टाइप का होगा। नंबर 1 पहला नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा कौन सा होगा? पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा। पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, ये दो टाइप के आपको इंडक्टिव इफेक्ट मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन के कंपाउंड्स में ये दो मिलेंगे। और यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव आई इफेक्ट जो है ये हमें कहां मिलेगा और किस तरह होगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में होगा क्या? कार्बन है, इसके साथ वाले कार्बन की बहुत बड़ी चेन हो, यहां पर कोई एक एटम कार्बन के साथ अटैच हो, पर वो एटम कार्बन से क्या हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और उसके मुकाबले में कार्बन जो है वो क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? कार्बन जो है वो शेयर्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस पर चार्ज आ जाएगी पार्शियल नेगेटिव। और उसके बाद कार्बन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वजह से इस पर चार्ज कौन सी आएगी? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं कर रहा, ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से। अब याद रखें ये इस शेयर्ड पेयर पर जब इसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इस कार्बन पे इफेक्ट पड़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, बल्कि ये जब पार्शियल पॉजिटिव होगा तो ये अपने करीबी शेयर्ड पेयर पर अट्रैक्शन बढ़ाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन इस पर भी आएगी, उससे फिर ये थोड़ा सा जब ये इलेक्ट्रॉनों से मतलब ये इसको खींच लेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये कार्बन अब जो है इसकी शिफ्टिंग पेयर इलेक्ट्रॉन की ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ा देगा। होगा ये कि ये थोड़ा इसके करीब आ जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इससे भी कम, इससे कम मतलब अट्रैक्शन है कार्बन की, कार्बन क्योंकि डेफिशिएंट है लेकिन ताकत इतनी नहीं रखता जितनी पहले कार्बन की इतनी है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। उसके बाद ये थोड़ा शिफ्ट होगा इस लेस पार्शियल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी करनी है तो ये अपने करीबी से गेन करने की कोशिश करता है, अगरचे वो वीक है। उसके बाद फिर इस पर जब इफेक्ट पड़ा, इसका थोड़ा सा अट्रैक्शन इसका लूज हुआ, इसने अपने और करीबी कार्बन पर अट्रैक्शन अप्लाई की। तो आप देख रहे हैं कि यहां पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट असल में किसकी वजह से हो रहा है? उस एटम की वजह से हो रहा है जो कार्बन के साथ अटैच है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो ज्यादा अट्रैक्ट करके इस पेयर को अपने करीब कर लेता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। माना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगता है तो ये करीबी पेयर पे अटैक करता है, ये उससे भी अट्रैक्शन अप्लाई करके इसको और करीब कर लेता है, ये फिर उससे भी मतलब थोड़ा सा
आगे जैसे जैसे जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन पेयर पर होगी तो सही, लेकिन ये कम, सबसे ज्यादा, थोड़ा कम, ऐसे कम। ये कहते हैं कि अक्सर आपको मैक्सिमम अगर चेन के अंदर ऑब्जर्व करना चाहो तो 2 से 3 कार्बन तक ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि आगे जाके पेयरिंग, ये अट्रैक्शन कमजोर होती जाएगी ना, इसकी थोड़ी कम, इसकी कम, इसकी कम, तो ये खत्म हो जाता है। 2 से 3 कार्बन तक होता है। तो माइनस आई इफेक्ट हम कहाँ देख सकते हैं? उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देख सकते हैं जहां पर इन कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, ये थोड़ा इस पर अट्रैक्शन अप्लाई करेगा लेकिन थोड़ी, ये उससे भी थोड़ी। तो इसलिए याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट है, ये समझे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये शिफ्टिंग होगी। अब आई इफेक्ट या नेगेटिव आई इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव आई इफेक्ट जो है वो तमाम तर, यानी कि जो है कार्बन के साथ ग्रुप कोई भी अटैच हो, मतलब इनमें ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कहाँ पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, एक्सेप्ट मां सवाए किसके? यानी अल्काइल ग्रुप्स के, अल्काइल ग्रुप्स के, इनको छोड़ दो। अल्काइल ग्रुप्स ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। और ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं अल्काइल ग्रुप के अलावा। अब आते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको प्लस आई इफेक्ट भी कहा जाता है। प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये कहां पर आपको मिलेगा? ये वहां पर मिलेगा जहां कार्बन के साथ कोई एटम अटैच है, ग्रुप अटैच है, लेकिन वो कार्बन से क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन उसके मुकाबले में क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा ये, अब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग उस वाई एटम से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किसके तरफ होगी? कार्बन की तरफ। जब इसकी लेस अट्रैक्शन होगी, कार्बन की मोर अट्रैक्शन होगी, तो ये नेगेटिव कार्बन की तरफ मूव करेगा। अब इसका बेटा रिजल्ट क्या होगा? जनरली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन ने ज्यादा अट्रैक्शन अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव बन रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे जा रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के करीब आ गए, इनसे फिर इस कार्बन ने क्या किया? क्योंकि ज्यादा क्लोज हो गए, इन्होंने इससे अट्रैक्ट किया, पर थोड़ी अट्रैक्शन इस कार्बन की इस पेयर पर सबसे ज्यादा, लेकिन ये क्लोज हो गया तो इसने भी अट्रैक्ट करना शुरू किया। उसके बाद इसने भी इसको अट्रैक्ट करना शुरू किया, लेकिन बहुत कम। तो याद रखें, ये जहां दो डिफरेंट एटमों के दरमियान होगा वहां ये मैक्सिमम होता है। आगे चैन में इंडक्टिव इफेक्ट ये चलता है, लेकिन ये कितना चलता है? ये कोई ज्यादा नहीं होता, बस ये 2 से 3 कार्बन तक जाएगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा, फिर कम होती गई, कम होती गई, आगे ये चलता ही नहीं। तो यहाँ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किस तरफ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है। तो इस तरह यहां पर ये जो इफेक्ट है, जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से अटैच होगा, तो ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमेशा जितने भी हमें क्या मिलते हैं? अल्काइल ग्रुप्स मिलते हैं, यानी ऑल अल्काइल ग्रुप्स। अब आप अल्काइल ग्रुप्स को तो आप जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपने। अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये अगर कार्बन में अटैच हो जाएं ब्रांचेस में, तो ये प्रोड्यूस करते हैं कौन सा इफेक्ट? प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं।
सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये पॉजिटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में यानी अब हमें इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप्स का पता चल गया। तो इनमें हमने पहली टाइप कौन सी पढ़ी, नंबर 1 फर्स्ट जो है ये है प्लस आई इफेक्ट। यहां पहले माइनस आई इफेक्ट को देख लेते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट यानी इट इज टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये इंडक्टिव इफेक्ट है जो प्रोड्यूस्ड यानी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन जब होगा क्या कि कार्बन is directly attached, ये अटैच होता है, attached to more electronegative atom, यानी अगर more electronegative एटम के साथ अगर कार्बन अटैच होगा तो फिर ये इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव आई इफेक्ट होगा। जैसे यहां पर सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस तरफ जा रही है, फ्रॉम कार्बन टू, यहां कार्बन लगा देते, कार्बन से फ्लोरीन की तरफ है या हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ है। तो यहां इनका आई इफेक्ट जो है वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, यानी ये हाइड्रोजन के मुकाबले में या कार्बन के मुकाबले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ अटैच है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आई इफेक्ट की तरफ, और नेक्स्ट आई इफेक्ट कौन सा है, नंबर 2, इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो है यानी इट इज टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये भी प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होता है व्हेन जब क्या होगा कि कार्बन इज अटैच्ड, यानी कार्बन अटैच है किसके साथ, विद मोर विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या फिर ग्रुप के साथ अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूं तो यहां कार्बन जो है उससे थोड़ा सा हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे तो ये बहुत कम यहां ऑब्जर्व होगा लेकिन हो सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग फ्रॉम कार्बन टुवर्ड्स हाइड्रोजन नहीं होगी बल्कि हाइड्रोजन टुवर्ड्स कार्बन होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर भी होगा, मींस ये ग्रुप्स जो है हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का पेयर क्या कर देगा, शिफ्ट करेगा। तो इस वजह से यहां पर आई इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर पार्शियल पॉजिटिव है या यूं कह लो कार्बन अगर पार्शियल नेगेटिव है तब होगा। अब आई इफेक्ट जो है ये याद रखिएगा ज्यादा कहां पर होगा, इनमें कुछ मतलब फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स में आई इफेक्ट का पहला हमें मतलब कैरेक्टर क्या मिलेगा, आई इफेक्ट जो होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये हमेशा ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे कहा जाए HF में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा, उसके मुकाबले में HCl में कम होगा, उसके मुकाबले में HBr में और कम होगा, उसके मुकाबले में HI में और कम होगा। क्यों, यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उठा रहे हो तो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह
आई इफेक्ट जो है ये हमेशा क्या होगा, ये जनरली अगर बात की जाए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है आई इफेक्ट जो होगा वो आमतौर पर बॉन्ड लेंथ के साथ इसका क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यानी अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो फिर समझ लो आई इफेक्ट क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कम किस में, HF में है, उसके बाद HCl में है और उसके बाद HBr।